नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समाचार कैरी हिंदी न्यूज चैनल में। और हरियाणा में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए तीनों अध्यादेशों के विरुद्ध किसानों द्वारा किए गए प्रदर्शन और उसके बाद हुई लाठीचार्ज ने हरियाणा की राजनीति को गरमा दिया है। लगातार बयानों का दौर जारी है। एक और जहां हरियाणा प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पूरे प्रकरण से अनजान होने और लाठीचार्ज न होने की बात कही है, तो उसके विरोध में किसान नेताओं ने भी पत्रकार वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। किसान नेता ने दावा किया है कि सरकार गूंगी बहरी हो गई है, सरकार को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसका खामियाजा सरकार को बड़ौदा उपचुनाव में भुगतना पड़ेगा। वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने 3 सदस्यीय सांसदों की नियुक्ति कर दी है, ताकि वो किसानों से बात करे, संवाद करे, किसानों की राय जाने और यदि आवश्यक हुआ तो अध्यादेश में किसानों के सुझाव को जोड़ करके किसानों की बातों को भी माना जाए। यह प्रयास किया गया है। आइए आपको सुनवाते हैं किसान नेता की तीव्र प्रतिक्रिया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के बयान के बाद क्या कहना है पत्रकार वार्ता में। आपके चैनल के माध्यम से हम जिन लोगों ने 10 तारीख के आंदोलन में हिस्सा लिया, सभी किसान भाइयों का, आरटी भाइयों का और सामाजिक संगठनों का और मुनीम भाइयों का, सभी का हम धन्यवाद करते हैं। ये कोई साधारण आंदोलन नहीं है, ये देश की आर्थिक आज़ादी, किसान और मजदूरों की आर्थिक आज़ादी की लड़ाई है। इसमें ये जन जन का आंदोलन बन चुका है। पूरा देश और प्रदेश का किसान और आम जनमानस जाग चुका है। और हम निंदा करते हैं इस देश के गृह मंत्री की, जिन्होंने इतनी बर्बरतापूर्वक निहत्थे किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया। और गृह मंत्री कहता है कि कोई आदेश नहीं थे, किसी किसान के ऊपर कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। शर्म की बात है कि 80-80 साल के बुजुर्गों के हमारे हड्डियां तोड़ दी, हमारे नौजवान साथियों के सिर फोड़ दिए, और इस देश का प्रदेश का गृह मंत्री कहता है कि कहीं कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। हम इस बात की निंदा करते हैं। ऐसे गृह मंत्री को इस प्रदेश में तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई नैतिक आधार नहीं है। और हम बीजेपी के भी कुछ नेताओं ने सच्चाई बोली है, उन्होंने निंदा की है। जो ये लाठीचार्ज हुआ है निहत्थे किसानों के ऊपर, इस देश के अन्नदाता के ऊपर, उन्होंने जो उसकी निंदा की है बीजेपी के नेताओं की, हम उनकी इस बात में सराहना भी करते हैं। उन्होंने सच्ची बात बोली है। लेकिन सरकार अभी बाज नहीं आ रही है। सरकार एक और झूठ बोल रही है कि हमने बातचीत का किसानों को न्योता दिया था, लेकिन सरकार किसान अपनी रैली में बढ़ गए, उन्होंने हमारे बातचीत नहीं करी। बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। और एक बात और भी कह रहे हैं, अनिल विज कह रहा है कि कोई एमएलआर नहीं कटी है। कौन काटेगा एमएलआर? किसानों को जबरदस्ती लाठी से पीटा गया है, कौन उनके एमएलआर काटेगा? एमएलआर कटेगी बड़ौदा हल्के में कटेगी। बड़ौदा हल्के में एमएलआर में पता लगेगा किन किसानों को लाठी लगी है, किन किसानों के खून के छिट्टे कितने लगे हैं। वो एमएलआर बड़ौदा हल्के के उपचुनाव में कटेगी। और मैं ये भी चेतावनी देना चाहता हूँ, अगर सरकार का यही रवैया रहा तो लाठी का बदला हम लाठी से लेंगे, बिल्कुल चूक नहीं करेंगे। और बड़ौदा हल्के में हमारे लोगों ने आह्वान कर दिया है कि कोई भी बीजेपी या जेजेपी का नेता हमारी अनुमति के बिना, गांव के लोगों की अनुमति के बिना गांव में ना घुसे, वरना उनके साथ कोई भी हादसा हो सकता है। उसकी जिम्मेवारी सब उन लोगों की होगी और प्रशासन की होगी। कल जिन लोगों ने रोड जाम किया था, सरकार कह रही है कि उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जो है वो मामले भी दर्ज किए गए। बिल्कुल, ये इतनी गूंगी बहरी और बेकार सरकार है। निहत्थे लोगों के ऊपर किसान अपनी आवाज बुलंद के लिए के जा रहे थे, और उन लोगों को प्रदर्शन, किसान इस देश के अन्नदाता को प्रदर्शनकारी बता रहे हैं। और जो लोग हमारे किसान लीडर जिन्होंने पहले से ही पुलिस थानों में बैठा रखा था, उन लोगों को भी 307 के मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं कि इन लोगों ने ट्रैक्टर चढ़ाने की मंशा थी, जान से मारने की मंशा थी। जो लोग थाने में बैठा रखे हैं पुलिस वाले ने, क्या वो कोरोना से भी भयंकर है हमारे लोग? एक तरफ वो थाने में बैठा रखे पुलिस ने, और वो एक तरफ से कह रहे हैं कि रोड में फला जगह उन्होंने ट्रैक्टर चढ़ा दिया होता, फला पुलिस मार दिया होता। 307 जैसी संगीन धारा लगाती हैं। ऐसे सरकार को हम तुरंत बदल देना चाहते हैं। कोई नैतिक आधार नहीं इन लोगों का सरकार में रहने का। अभी तक क्या मानते हैं, उप मुख्यमंत्री का भी कोई बयान नहीं आया और मुख्यमंत्री का भी कोई बयान नहीं आया है? देखिए, चाहे छोटा खट्टर की बात करिए चाहे बड़ा खट्टर की बात करिए, दो खट्टर हैं। और ये इन लोगों ने कोई वास्ता नहीं है किसान और मजदूर और आरती या कोई व्यापारी, कोई लोग मरे। इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की भूख है, सत्ता की भूख है। ये लोग बड़े बेकारे और नकारा निकले। इन लोगों ने चुनाव के समय पता नहीं क्या क्या वायदे के थे, और आज ये लोग सारी बातें भूल गए और सत्ता के भूख के मारे अपना मुंह तक भी नहीं खोल रहे। सच्चाई बोलने की भी इन लोगों में हिम्मत नहीं है।
समय आने पर ये जनता बताएगी। और अभी हमने निर्णय लिया है, हम 4 दिन का और इंतजार करेंगे। 14 तारीख तक अगर हमारी बात को मान लिया जाता है तो ठीक है, वरना 15 तारीख से हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे किसान, मजदूर, आरटी, मुनीम सब भाई मिलके धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और 19 तारीख तक इंतजार करेंगे। अगर 19 तारीख तक भी हमारी कोई बात नहीं बनती है, हमारी बात नहीं मानी जाती है, 20 तारीख को हरियाणा सील कर दिया जाएगा। कोई भी पक्षी परिंदा कोई भी सड़कों पर नहीं होगा और किसान और मजदूर और कमेरा वर्ग के लोग होंगे। आप पे आरोप लगते हैं कि आप जो विपक्षी पार्टियां हैं कई उन्होंने आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाई है। देखिए, ये लोग तो हमारे आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। हमारा राजनीति से कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो जबरदस्ती राजनीतिक लोग हमारे को राजनीति बनाना चाहते हैं। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। हमें पता है पक्ष भी ऐसा ही है, विपक्ष भी ऐसा ही है। कोई आदमी हमारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। अगर हरियाणा प्रदेश में कोई एमएलए है तो एक बलराज कुंडू महम से है, उसने हमारी आवाज को उठाया है और कोई विपक्ष भी नहीं बोला है। ये सारे के सारे एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। तो क्या बलराज कुंडू ने कल जो मदद की है वो ठीक है? देखिए, बलराज कुंडू ने एक मानवता के आधार पर, एक किसान पुत्र, धरती पुत्र होने के आधार पर, एक बुजुर्ग को जिन्होंने पुलिस के ने उसकी हड्डियां तोड़ रखी पैर की, उनकी 50,000 रुपए देकर आर्थिक मदद भी की है। और विधानसभा में भी सबसे पहले उन्होंने हमारी आवाज उठाई है। हम उनके ऋणी हैं। जो हमारी मदद करेगा हम उसकी मदद करेंगे, हमेशा हमेशा ताउम्र मदद करेंगे। जो हमारी मदद नहीं करेगा उसको हम यानी कि किसी भी कीमत पर सहन नहीं करेंगे। वो बोया नहीं जमेगा आगे जिंदगी में। तो बड़ौदा चुनाव को लेके भी आप लोग कुछ बात कह रहे हो? बड़ौदा चुनाव को लेकर हम ये कह रहे हैं कि विज कह रहे हैं कि कोई एमएलआर नहीं है, एमएलआर यहाँ बड़ौदा चुनाव में कटेगी। अगर ये बीजेपी और जेजेपी के लोग, चाहे कोई सी पार्टी उम्मीदवार कोई सा भी आ जाए, अगर वो जमानत अपनी बचा गए तो हम उनको जीता मान लेंगे, जीता घोषित हम करवा देंगे। अगर वो जमानत भी बचा पाए तो उनका बहिष्कार करोगे? बहिष्कार नहीं, घुसने ही नहीं देंगे, बिल्कुल नो एंट्री। हमने आपके चैनल के माध्यम से, और हम कल एक यहाँ हमारा खेड़ा खेड़ी में कोई लीडर आने वाला है, किसी पार्टी का पता नहीं कौन आ रहा है। मेरे पास 2-3 फोन आ रही है गांव से, प्रधान जी हम बताइए हम क्या करें। हम वहाँ गाँव में भी जाएंगे, उन लोगों को सलाह मशवरा भी करेंगे और लोग उनका बहिष्कार कर रहे हैं। अगर वो फिर भी जबरदस्ती गाँव में घुसते हैं और कोरोना फैलाने की कोशिश करते हैं तो वो खुद जिम्मेवार होंगे। और इसकी शिकायत हम ऐसे तो बड़ौदा को भी देंगे कि यहाँ राजनीतिक पार्टियों का जब गांव वाला ने बहिष्कार कर रखा है, नहीं घुसने दे, और जबरदस्ती कोई आएगा तो वो उसकी जिम्मेवारी वो खुद उन लोगों की होगी। एक तरफ किसानों पर आरोप लगाया जाता है कि कोरोना के महामारी के दौरान इस प्रकार की रैली करना गलत है, और दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव के चलते काफी रैलियां की जा रही हैं। देखिए, हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है, हमें कोई रैली करने का शौक नहीं है। हम तो खेत में काम करने वाले लोग हैं, इस देश का पेट भरने वाले लोग हैं। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना पैसा भी नहीं है। हमारे से तो जबरदस्तियां करवाई जाती हैं, आंदोलन करवाए जाते हैं, वरना ये 3 अध्यादेश लाने का क्या तुक था? किस किसान की ये मांग थी कि मंडियां बंद कर दी जाएं, मंडी के अंदर 6.5% टैक्स लिया जाए, बाहर टैक्स नहीं लिया जाए? किस किसान की ये मांग थी कि डायरेक्ट हमारे खातों में पैसा डाला जाए? एक भी एफआईआर दर्ज करवाइए, एक भी शिकायत बताइए किसी आरटी के विरुद्ध हो, किसी किसान की कोई नहीं। ये जानबूझकर लिए बखेड़ा लोग कर रहे हैं। इन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दे से बात भटकाने के लिए तरह तरह के ऐसे 3 अध्यादेश जो ले गए हैं, ऐसी बातें। हमारी मांग तो ये थी कि जो बीजेपी सरकार ने वायदा किया चुनाव के समय C2 फार्मूले के अनुसार, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार हम आपको 1.5 गुना लागत कर देंगे। इनका वायदा था कि किसानों को ऋण मुक्त किया जाएगा, किसानों के खाते में 15-15 लाख रुपए आएंगे। पता नहीं कितने वादे, वो सारे के सारे वादे भूल के अब ऐसी अनावश्यक वो हमारे ऊपर थोप रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर सहन नहीं किए जा सकते। अध्यादेशों में क्या दिक्कत है आपको? अध्यादेशों में सारी दिक्कत है। ये चौधरी छोटूराम की व्यवस्था की गई थी मंडियों में, ताकि किसान की लुटाई ना हो, पिटाई ना हो, मंडी में आए कंपटीशन हो, 20-25 हजार व्यापारी आए, उसका माल का वाजिब रेट मिले। अब ये मंडियां तोड़ने जा रहे हैं। और जो 1965 में एक कानून बना था, जब देश भूखा मर रहा था, इस देश के पास पेट भरने के लिए पर्याप्त अनाज नहीं था, अमेरिका से अनाज मंगवाना पड़ता था। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था और लाल बहादुर शास्त्री ने वो भी समय था, एक समय सोमवार का व्रत करने के लिए कहा था कि भूखे लोग वो ना सोए,
उसका व्रत भी कराया और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट बिठाएगी और ये न्यूनतम समर्थन मूल्य रखा गया कि इस ऊपर से तो कितना ही भाव बिके, लेकिन किसान की इस रेट पे तो फसल खरीदी जाएगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य का यही मतलब है कि ऊपर व्यापारी लोग कोई अगर इससे ऊपर कोई नहीं खरीदता है, ये तो सरकार की खरीद की गारंटी है। अब वो खरीद की गारंटी एमएसपी भी तोड़ने जा रही है। और दूसरा 1955 में जो जरूरी खाद्य अधिनियम बना था कि कोई कालाबाजारी ना हो जाए, एक ही आदमी सारे उसका स्टॉक ना कर ले, वो स्टॉक सीमा खोल दी गई है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट खेती, यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां खेती करेंगी और कंपनियों को सारा अधिकार है, वो कभी कॉन्ट्रैक्ट तोड़ सकती है, कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, उसमें किसान को कोई अधिकार नहीं है, कोर्ट में जाने का भी अधिकार नहीं है। ये सारे के सारे अधिकार कंपनियों को दे दिए गए हैं। यानी अंबानी और अडानी का यह देश ये राज होने वाला है। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने पूरे देश पे कब्जा कर लिया था, उसी तरह मात्र 2-4 आदमियों का ये देश पे कब्जा करवाना चाहते हैं। इसको किसी भी कीमत पर ये कमेरा वर्ग सहन नहीं करेगा। तो आगामी क्या रणनीति आप लोगों की? आगामी रणनीति यह है कि 20 तारीख को पूरा हरियाणा सील हो जाएगा और वो तब तक सील रहेगा जब तक हमारी बात को मान नहीं लिया जाता। तो अभी और भी कुछ करोगे आप जब तक बीच में? हाँ, 15 तारीख से हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टरों में धरने चलेंगे, सरकार को चेताने के लिए, सरकार को जगाने के लिए। हमारी ये बात है और बिल्कुल जायज है, इसको मान लीजिए। अगर हमारी बात को नहीं मानती है 19 तारीख तक, तो 20 तारीख से फिर आर पार की होगी, फिर हम सरकार की सुनवाई भी नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार को 2 महीने हमने पहले दे दिए हैं और अब समय दे रहे हैं। इतना बवंडर होने के बावजूद भी अगर सरकार हमारी समस्या का समाधान नहीं करती है तो ये सरकार नकारा है और इस सरकार को ही उखाड़ फेंकेंगे, अपनी सरकार बना लेंगे। डॉक्टर साहब, आप लोगों ने भी गिरफ्तारियां दी थी, क्या मानते हैं? जिस तरह के बयान आए हैं, थोड़ा आगे हो जाओ। हमारा तो एक ही मकसद है कि जो ये 3 अध्यादेश लाए गए हैं ना, ये किसानों के लिए और व्यापारियों के लिए एक डेथ वारंटी है। इनके परिवार बर्बाद हो जाएंगे, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिलेंगे, किसान पहले भूखमरी में घिरा हुआ है, उनको पूरे भाव नहीं मिल रहे, एमएसपी भी माल नहीं बिक रहे। जिस तरह राजस्थान में, बिहार में, यूपी में वहाँ 1200 गेहूँ बिकती है, जबकि 1925 सरकार का रेट है, एमएसपी है। वो भूखमर रहे हैं, वही हालात यहाँ पैदा हो जाएंगे हरियाणा के अंदर। मंडियों में गेहूँ, मंडियों में माल नहीं आएगा, मंडी बाहर माल बिकेगा, उचित भाव नहीं मिलेगा, लोग ठग के ले जाएंगे। कौन ले जाएगा माल, कोई गारंटी नहीं है। पेमेंट की क्या गारंटी है, कोई गारंटी नहीं है। उस किस पे केस करेंगे, कोई गारंटी नहीं है। कोई भी अनजान आदमी अपना पैन नंबर दे के माल ले जाएगा, पेमेंट किससे लेगा, नहीं देगा, किससे पेमेंट लोगे आप, उस पर आप केस नहीं कर सकते। तो बड़ी समस्याएं हैं। तो अभी जो अनिल विज का भी बयान आया है, लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, क्या आपको भी लगता है ऐसा नहीं हुआ? ऐसा कुछ ये तो आप देखो ना, सोशल मीडिया पे, अखबारों में, टीवी पे आ रहे चैनल दिखा रहे हैं, क्या वो गलत है? क्या वो? सत्यवान जी, देवीलाल तो किसान हितैषी थे, लेकिन उसके बावजूद क्या आपको लगता नहीं कि उनकी नीतियों पर चलने वाली आज जो सरकार बैठी है साथ में, उसने भी कोई सुध नहीं ली किसानों की? देखिए चौधरी देवीलाल, बिल्कुल निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है। किसान और मजदूर और आम जनमानस के हितैषी थे और उसी का वंशज, उसी का खून मानते हुए इस प्रदेश के लोगों ने उन पर विश्वास किया। उन लोगों ने बड़े बड़े वायदे किए थे, खट्टर, जमुना पार, फलां धकड़, यानी कि लोगों ने बीजेपी एंटी उसको वोट दिया था। लेकिन हमें क्या पता था ये छोटा खट्टर बड़े खट्टर की गोद में जा बैठेगा। ये तो इतना बड़ा स्वार्थी निकला। अब जनता इसको जूते लगाएगी, किसी गांव में घुसने नहीं देगी। अब इसको पता लग जाएगा कि जनता में क्या आक्रोश है। इसको पता है, कल उसी क्षेत्र के लोगों ने, सिरसा के लोगों ने उसका मकान का घेराव किया। अब इतना आक्रोश है, इतना बड़े खट्टर के प्रति आक्रोश नहीं है जितना इस छोटे खट्टर के प्रति आक्रोश है आज किसानों में।